दोस्तों, महाराष्ट्र चुनाव में बीजेपी कितने पानी में कहाँ खड़ी है, आज बीजेपी का हाल क्या है राइट नाउ। मुझे लगता है कि आप इन तीन नेताओं के झगड़े से जान सकते हैं। और ये जो तीनों नेता हैं मामूली नहीं है। एक साहब चीफ मिनिस्टर हैं, दूसरे डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं और तीसरे भी डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं। जी हाँ, 2 डिप्टी चीफ मिनिस्टर और 1 चीफ मिनिस्टर। और हाल ये है दोस्तों, महाराष्ट्र के अंदर चुनाव होने वाली है, लेकिन चुनाव से पहले किस तरह से महायुति गठबंधन के अंदर या फिर मोदी जी और अमित शाह के हाथ पांव फूले हुए हैं, वो तस्वीरें सामने निकल कर आने लगी हैं कि किस तरह से महाराष्ट्र के अंदर मोदी और अमित शाह जी के हाथ से मामला पूरी तरह से निकलता हुआ नजर आ रहा है और हर कोई अपने आप में चीफ मिनिस्टर होने का दावा करता हुआ नजर आ रहा है महाराष्ट्र के अंदर। तो क्या कुछ खेला चल रहा है महाराष्ट्र के अंदर, वही तस्वीरें आप लोगों के सामने रखने जा रहा हूं। आप लोग इस वीडियो को जरा गौर से देखिएगा। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मौजूद हैं, दीपक शर्मा जी। उनकी इस रिपोर्ट को जरा गौर से सुनिए। नमस्कार, मैं दीपक शर्मा और मेरे यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, महाराष्ट्र चुनाव में बीजेपी कितने पानी में कहाँ खड़ी है, आज बीजेपी का हाल क्या है राइट नाउ। मुझे लगता है कि आप इन तीन नेताओं के झगड़े से जान सकते हैं। और ये जो तीनों नेता हैं मामूली नहीं है। एक साहब चीफ मिनिस्टर हैं, दूसरे डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं और तीसरे भी डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं। जी हाँ, 2 डिप्टी चीफ मिनिस्टर और 1 चीफ मिनिस्टर। और हाल ये है इनके झगड़े का, या झगड़े इस कदर बढ़ चुके हैं, सारी हदें तोड़ चुके हैं कि आज की तारीख में चुनाव के समय इन तीनों लोगों में बातचीत ना के बराबर, ऑलमोस्ट नो डिस्कशन, आपस में बिल्कुल पूरी तरह खफा हैं दोस्तों। कि चुनाव के समय, और वो भी चुनाव देश के सबसे अमीर राज्य का, महाराष्ट्र का, उत्तर प्रदेश के बाद सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेट महाराष्ट्र, सबसे ज़्यादा सीटें यूपी के बाद। होना तो ये चाहिए था कि इस आग को, ये जो झगड़े की आग है, इसको मोदी शाह बुझाते या कोई और बुझाता, मोहन भागवत बुझाते। लेकिन आज गजब हो गया। आज आग में पानी डालने की जगह, बुझाने की जगह, आज फडणवीस के लोगों ने इस आग में, झगड़े की आग में घी डाल, बताइए, और झगड़े को भड़का दिया। सुनिएगा पूरा मामला। नागपुर में आज फडणवीस कैंप ने पोस्टर्स लगा दिए, बड़े बड़े बैनर्स लगा दिए, जिसमें फडणवीस को सीएम के फेस के तौर पे प्रोजेक्ट किया गया और बीजेपी की तरफ से कोई खंडन नहीं आया। देवेंद्र फडणवीस being pitched as the next chief minister of the Mahayuti. अब दोस्तों, ये जो बैनर हैं, जो पोस्टर्स लगे हैं, नागपुर में आरएसएस का जो मुख्यालय है, देवेंद्र फडणवीस का, और नितिन गडकरी भी नागपुर से हैं। इन बैनर्स का जो मैसेज है बहुत क्लियर है कि फडणवीस ही मुख्यमंत्री होंगे अगर महायुति जीतती। और आप इसको ऐसा भी कह सकते हैं कि जो ख्वाब देख रहे हैं मुख्यमंत्री बनने का दोबारा, एकनाथ शिंदे साहब, इनका खेल खत्म, गेम इज क्लोज। अब उधर एकनाथ शिंदे भी कम नहीं है। और ऐसा लगता है मुझे कि जैसे चीफ मिनिस्टर की कुर्सी पर बैठने के बाद शिंदे का नशा उतर नहीं रहा सत्ता का। उनको अब चीफ मिनिस्टर ही बनना है हर कीमत पर। और इसलिए शिंदे हर तरह के तीर छोड़ रहे हैं। ना अमित शाह का डर है, ना मोदी का डर है। फडणवीस की तो वो जैसे परवाह ही नहीं करते। और इसलिए बीजेपी को डाउन करने के लिए, फडणवीस को डाउन करने के लिए शिंदे साहब जगह जगह बीजेपी के खिलाफ बागी उम्मीदवार खड़े कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर माहिम सीट देख लीजिए। माहिम बड़ी इंपॉर्टेंट सीट है मुंबई की। माहिम का नाम तो सुना होगा आपने। माहिम से राज ठाकरे, एमएनएस के नेता राज ठाकरे, बाला साहब के भतीजे, इनका बेटा जो है अमित ठाकरे चुनाव लड़ रहा है। और देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि भाई चाहे कुछ हो, महायुति में राज ठाकरे साहब हो या ना हो, एनडीए में हो या ना हो, लेकिन साहब के भतीजे हैं, हिंदुत्व के फेस हैं, तो हम इनके साथ हैं। फडणवीस ने कहा कि समूची बीजेपी अमित ठाकरे, राज ठाकरे के बेटे को सपोर्ट करेगी। ये ऐलान कर दिया, माइक पर ऐलान किया, मंच से बोले। लेकिन साहब शिंदे तो शिंदे ठहरे। उन्होंने कहा ठीक है। शिंदे ने इसी सीट पर, जहां बीजेपी और एनडीए ने कहा कि साहब हम राज ठाकरे के बेटे को सपोर्ट करेंगे, शिंदे ने अपने खास आदमी सदा सरवानकर, उनको यहां इस सीट से उतार दिया। और कोशिश हो रही है कि शिंदे के आदमी को बैठाया जाए। दिल्ली से भी फोन आ रहे हैं, शिंदे मानने को तैयार नहीं। यानी राज ठाकरे के लड़के के अगेंस्ट अब शिंदे लड़ेंगे। राज ठाकरे के अगेंस्ट जो है। सवाल इस बात का है कि ये सिर्फ माहिम तक सीमित नहीं है।
माहिम तक सीमित नहीं, कई ऐसी सीटें हैं जो मैं आपको गिनाता चला जाऊंगा जहां शिंदे के लोग, चाहे वो बागी हों या उनकी पार्टी के टिकट पर हों, वो खड़े कर दिए गए। यानी कहीं ना कहीं जिस डाल पे बीजेपी बैठी है, अजीत पवार बैठे हैं, उस डाल को तो नहीं, लेकिन डाल के कई हिस्सों पे आरी चल रही है और वो आरी शिंदे के लोग चला रहे हैं। ये आलम है। सबसे बड़ी चीज़, जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि इस झगड़े में, जो घर में आग लगी हुई है घर के चिराग से, इस आग को बुझाने में ऐसा लगता है कि अमित शाह इंटरेस्टेड नहीं है, मोदी जी इंटरेस्टेड नहीं है, अमित शाह इंटरेस्टेड नहीं है। तो क्या अमित शाह खुद चाहते हैं कि शिंदे को किनारे, इस तरह से हाथ पांव फूले क्या करें तो करें क्या, शिंदे को किनारे कर दिया जाए? क्या शिंदे से अब मतलब निकल चुका है? शिंदे को जो टास्क दिया गया था उद्धव ठाकरे की पार्टी तोड़ने का, वो पूरा हो गया है, टास्क पूरा हो गया। अब शिंदे की जरूरत नहीं है। यूज एंड थ्रो पॉलिसी है जिसपे गुजरात लॉबी चल, यूज एंड थ्रो पॉलिसी है। लेकिन एक सवाल और भी है दोस्तों, कि ये जो झगड़ा है, भले ही शिंदे को किनारे किया जा रहा है, ये जो झगड़ा चुनाव के बीचों बीच हो रहा है, इसकी इंतहा क्या होगी, इसका सिला क्या होगा, इसका नतीजा क्या होगा? क्या ये एडवांटेज महाविकास अघाड़ी है, शरद पवार, उद्धव ठाकरे और राहुल गांधी? अब दोस्तों आज का बड़ा सवाल, द बिग क्वेश्चन बहुत साफ है कि जो डिप्टी सीएम वर्सेस सीएम, इसकी जो लड़ाई है, जो जंग है, क्या ये आर पार की जंग होने जा रही है बीच चुनाव के बीच? क्या वोटिंग से पहले, नतीजे आने से पहले ही हिसाब हो जाएगा कि मैं सीएम बनूंगा, या फडणवीस कह रहे हैं मैं बनूंगा, या शिंदे कह रहे हैं मैं दोबारा बनूंगा? ये जो जंग है, इससे नुकसान बीजेपी को कितना हो रहा है और कितना फ़ायदा महाविकास अघाड़ी को हो रहा है, शरद पवार, ठाकरे और राहुल गांधी? ये भी एक बड़ा सवाल है। लेकिन जो फोकस है वो शिंदे और फडणवीस है। ये लड़ाई छोटी नहीं है दोस्तों, ये लड़ाई इस चुनाव में बहुत भारी पड़ने वाली है। दो खास मेहमान हैं। मुंबई से मैंने इनवाइट किया है सुधीर सूर्यवंशी को, जो इस लड़ाई को बहुत बारीकी से देख रहे हैं और एक पर्सपेक्टिव जानने के लिए, एक सेकंड ओपिनियन जानने के लिए कि दूसरी राय क्या है, आम राय क्या है, उमाकांत लखेड़ा साहब को भी मैंने बुलाया कि ज़रा इसको एसेस करिए कि झगड़ा कहाँ ख़त्म होगा, नुकसान किसको हो रहा है, फ़ायदा किसको हो रहा है। सुधीर जी, अब तो पोस्टर भी बाहर आ गए। पहले ये कहा जा रहा था कि साहब मुख्यमंत्री जो है उसका चेहरा क्लियर नहीं होगा, लेकिन सुधीर जी अब तो बीजेपी का जो सीक्रेट था कि मुख्यमंत्री कौन होगा, ये तो अब बाहर आ गया है। देवेंद्र फडणवीस जो हैं वो चीफ मिनिस्टर के फेस हैं, और नागपुर जहां आरएसएस का मुख्यालय है वहां पोस्टर नहीं लगे, बड़े बड़े बोल्ड बैनर लगे हुए हैं। कोई हटा नहीं रहा है। ये बोर्ड की चर्चा हो रही है और कोई खंडन नहीं आ रहा है। साफ तौर पे लिखा गया है कि देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बनकर आ रहे हैं। यानी मुख्यमंत्री वो बने ना बने, लेकिन क्या आपको लगता है कि एकनाथ शिंदे का चैप्टर, किताब खत्म, गेम ओवर, एकनाथ शिंदे का, वो रेस से बाहर हो गए? दीपक जी, मैं पहले आपको बधाई देना चाहता हूँ। आपको याद होगा कुछ दिन पहले हमने शो किया था कि देवेंद्र फडणवीस को आरएसएस का एक बड़ा सेक्शन है उनको बैकिंग कर रहा है और उनको वापस देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र सीएम के तौर पर उनको देखना चाहते हैं। इसलिए एकनाथ शिंदे का नाम महाराष्ट्र के सीएम के तौर पर डिक्लेयर किया नहीं गया, उनका फेस प्रोजेक्ट किया नहीं गया। नाउ ये पोस्टर के वजह से कैट इज आउट ऑफ द बैग। अभी चीजें बाहर खुल के आ गई है। जो पोस्टर पे जो लिखा है उसका जो अपने हिंदी के दर्शक है उनके लिए मैं कहना चाहता हूँ कि इंतजार की घड़ी खत्म होगी। जो 2.5 साल 5 साल से देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री वापस आना चाहते थे, उनकी 2014 की विधानसभा इलेक्शन में एक टैगलाइन थी, मी पुन्हा येणार, आई विल कम बैक अगेन। जब विधानसभा में उन्होंने स्पीच दिया था, उस स्पीच में उन्होंने कहा था कि मैं वापस आऊंगा। उसके बाद में वो स्पीच इतना पॉपुलर हो गया, तो एक बात क्लियर है कि आने वाले मुख्यमंत्री की जो रेस है महाराष्ट्र में वो बिल्कुल ओपन है। उसमें देवेंद्र फडणवीस, उनके पार्टी सबसे ज्यादा आज की तारीख में जो मेन पार्टीज है 150 के ऊपर सीटें लड़नी जा रही है। बाकी जो पार्टी है 5 पार्टी वो सब कम सीट लड़ रही है, तो उनकी दावेदारी मुझे लगता है कि बहुत ही मजबूत है। सुधीर जी, लेकिन जिस तरह से एकनाथ शिंदे और उनकी टीम जिस तरह से पैसा खर्च कर रही है, प्रोजेक्शन हो रहा है कि साहब मुख्यमंत्री तो यही बनेंगे और मुख्यमंत्री हैं और रहेंगे,
तो ये जो पोस्टर आया है, इस पोस्टर का असर एकनाथ शिंदे पर क्या है? एकनाथ शिंदे को क्या गेम समझ में आ रहा है कि उनका काम लगने जा रहा है? राजनीति में कोई चीजें ऐसे खुल के कभी नहीं बताते और खुल के कभी बात नहीं होती। राजनीति हमेशा बिटवीन द लाइंस एंड बिहाइंड द कर्टेन होती है। देवेंद्र फडणवीस खुद को एक प्रमुख दावेदार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के तौर पे देखना चाहते हैं, प्रोजेक्ट करना चाहते हैं, इसलिए वो चेहरा उन्होंने डिक्लेयर करने नहीं दिया। इसलिए एकनाथ शिंदे जो 100 से ऊपर सीट मांग लेते हैं, उनको बिल्कुल सीट दिए नहीं, कि उनको लगभग 80 तक सीट दी और एक साइड करने की कोशिश की गई है एकनाथ शिंदे को कम से कम। तो इसका मतलब है एकनाथ शिंदे को इनडायरेक्टली एक मैसेज दिया गया कि आप सेकंड पार्टी है, आप पैरासाइट है, आप सेकंड फिडल है, सेकंड फिडल हो, आपको महाराष्ट्र का सीएम हमने बना, इसका मतलब ये नहीं कि हम आपको आगे भी बनाएंगे। एकनाथ शिंदे के लिए एंड ऑफ द रोड है, आप कह सकते हैं सड़क के आगे एक टी पॉइंट है, वापस ही उनको आना पड़ेगा। मुख्यमंत्री बनने का चांस, जीते तो भी नहीं बनेंगे, हारेंगे तो बनेंगे ही नहीं, सवाल ही नहीं उठता है। दोस्तों आप लोगों ने इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखा। वीडियो के अंदर साफ तौर पर बात की गई है कि किस तरह से महाराष्ट्र के अंदर महायुति गठबंधन के अंदर जो है आपसी नेता ही आपस में किस तरह से एक दूसरे के ऊपर तलवारें जैसी लकीरें खींचते हुए नजर आ रहे हैं। एकनाथ शिंदे हर तरीके से हर संभव और मुमकिन कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरह से हो वो सत्ता के अंदर काबिज हो जाएं, यानी कि सीएम की कुर्सी पर बैठ जाएं। लेकिन दूसरी ओर जो है फडणवीस के बैनर होर्डिंग लगा दिए गए हैं नागपुर के अंदर, जहां पर आरएसएस का मुख्यालय है, वहां पर बड़े बड़े जो है होर्डिंग लगा दिए गए, बोर्ड लगा दिए गए हैं। लेकिन बावजूद इसके फिर भी एकनाथ शिंदे शांति से बैठने के लिए तैयार नहीं है। और ये सारा मामला देखते हुए भी नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी खामोशी से बैठे हुए हैं। आखिर मामले को शॉर्ट आउट करने की कोशिश नहीं की जा रही है। एक तरीके का किसी का भी खंडन नहीं किया जा रहा कि कौन आखिर महाराष्ट्र के अंदर सीएम के पद का दावेदार है, यानी कि सीएम के पद पर किसको यहाँ पर गठबंधन बैठाने जा रहा है। दरअसल आप लोगों को दोस्तों पता होगा कि इस वक्त महाराष्ट्र के अंदर बीजेपी गठबंधन सरकार है, लेकिन अब इस वक्त लेकर जो है महायुति गठबंधन के अंदर हर कोई अपने आप में सीएम के पद पर बैठना चाहता है। लेकिन बावजूद इसके मोदी और अमित शाह जी खामोशी से बैठकर ये सारे दृश्य को देख रहे हैं कि किस तरह से जंग के अंदर आग में घी डालने का काम किया जा रहा है। अभी तक किसी भी चेहरे का खंडन नहीं किया गया, किसी को भी सीएम के चेहरे के तौर पर जो है सरकार ने पेश नहीं किया गया। बावजूद इसके नागपुर के अंदर फडणवीस के जो है बड़े बड़े बोर्ड लगा दिए गए हैं, बड़े बड़े बैनर लगा दिए गए हैं, जिसको लेकर एकनाथ शिंदे काफ़ी ज़्यादा भड़के हुए हैं। अब आप लोगों ने इस पूरी रिपोर्ट को देखा और सुना, आप लोग इस रिपोर्ट के बारे में क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। इन तगड़ी वीडियो में जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।